दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक से एक ऐतिहासिक स्थल आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो प्रदेश ही नहीं देश की आन बान शान माने जा सकते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक किला जो उत्तर प्रदेश के 8 चिन्हित पुरातत्व विभाग द्वारा चिन्हित, प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसका नाम अयोध्या, बांदा और अन्य के साथ इसका नाम जोड़ा जाता है। ये महेश पैलेस है रायबरेली के शिवगढ़ नगर में। शिवगढ़ नगर हैदरगढ़ से आप बाराबंकी से आते हैं, यहाँ से 66 किलोमीटर बाराबंकी मुख्यालय से पड़ता है। भवानीगढ़ से बाईं तरफ शिवगढ़ नगर पड़ता है। ये शिवगढ़ पैलेस भी के नाम से भी विख्यात है और इसका लिखापड़ी में नाम महेश पैलेस है। ये आन बान शान का प्रतीक। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, देख रहे हैं, बहुत ही भव्य दिव्य है। इसको लोग दूर दूर से यहाँ देखने आते हैं, यहाँ घूमने टहलने आते हैं। यहाँ कई फिल्में बनती हैं। आज भी यहाँ अस्त्र शस्त्र आपको देखने को मिलेंगे। जो पुराने पारंपरिक शस्त्र थे उनके कुछ नमूने आपको यहाँ पर टंगे दीवारों पर मिलेंगे। ये देखिए, पताका फैला रहे, झंडा फहरा रहा उनका राजा का। ये विरासत है महेश प्रताप सिंह की। ये किला राजस्थान की शैली में बना है, राजस्थान के कारीगरों द्वारा बनवाया गया। इटालियन मार्बल पे बना है और बहुत ही अद्भुत चित्रकारी के साथ बना हुआ। ये देख रहे हैं 1942 का बना हुआ महेश विलास, जो महेश पैलेस के नाम से विख्यात है। पूरा प्रांगण आपको हम दिखाएंगे, अंदर भी दिखाएंगे, डाइनिंग रूम भी दिखाएंगे। ये देखिए, बीचों बीच में जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो ये राजा की प्रतिमा है 2 शेरों के साथ। इनके ठीक पीछे तोप है जो द्वार की ओर तनी हुई है, जैसे कि पूर्व में थी। यहाँ पहले फौजें थी, अस्तबल थे, हाथी घोड़े आदि सेना राजा और राज्य की रक्षा करती थी। ये देखिए, ये महेश प्रताप सिंह राजा की प्रतिमा आज भी उनके वैभव काल की प्रतीक के रूप में यहाँ विद्यमान है। आपको पूरा हम अभी किले का भी कुछ दृश्य दिखाएंगे। साथ ही शिवगढ़ की चौथी पीढ़ी, शिवगढ़ राज्य के राजा की चौथी पीढ़ी राकेश प्रताप सिंह से भी मुलाकात आपको करवाएंगे। ये देखिए, हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको मुख्य द्वार पर आ चुके हैं किले के अंदर। ये देख रहे हैं, तलवारें यहाँ की आन शान दिखा रही हैं। किले की भव्यता जयपुर सिटी के पिंक सिटी जिसे कहा जाता है, वहाँ की यादें ताज़ा करता है। ये किला बहुत ही भव्य और खूबसूरत बना हुआ है। इसकी देखरेख इसको और 4 चांद लगाती है। बहुत ही साफ सफाई के साथ 12 महीने चमकता और दमकता रहता है। इसकी बहुत केयर की जाती है। राजा राकेश सिंह जो वर्तमान में चौथी पीढ़ी हैं इस सल्तनत के या विरासत के, वो इसकी बहुत देख रेख करते हैं। प्रदेश सरकार ने इसको हेरिटेज घोषित कर दिया है। प्रदेश के 8 हेरिटेज में इसका भी नाम आया है। महेश पैलेस और महेश पैलेस के साथ में राम मंदिर पर पुरातत्व विभाग काम करेगा, उसका सौंदर्यीकरण करेगा। ये देख रहे हैं आप भवन के अंदर, डाइनिंग रूम के अंदर शिवगढ़ विरासत के कई राजाओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो उस समय की याद दिलाती है, यादें ताज़ा करती है। ये शस्त्र देख रहे हैं आप, यहाँ पर बंदूकें और रिवाल्वर लगी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा पुरानी यादें ताज़ा करता है। आपको दिखेगा ये सब राजाओं की, पुराने राजा, इनकी पीढ़ियों के, राकेश सिंह के पीढ़ी के, उनके पूर्वजों की तस्वीरें हैं। इस महल का आकर्षण लोगों को खींचे लिए चलाता है। लोग दूर दूर से इस महल को देखने आते हैं। बाराबंकी का पड़ोसी जिला बहुत ही वैभव समेटे हुए। ये बात आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हम शिवगढ़ के राजा राकेश प्रताप सिंह के महल में पहुंच चुके हैं। इस महल के हम मुख्य कक्ष में हैं, जो जिसमें मेहमानों का आवभगत होती है, यहाँ बैठका है। इस कक्ष में ये भी आपको देखने को मिलेंगे, उनके पूर्वजों के तमाम चित्र आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ के प्रत्येक स्तंभ पर विराजमान हैं, स्थापित हैं। और ऐसे आपको शस्त्र भी दिखेंगे, जो शिवगढ़ की सल्तनत जो उस समय की थी, उस समय के जो पारंपरिक शस्त्र थे, वो भी यहाँ की दीवारों पर और उनकी गाथा को बयां करते हैं और उनके इतिहास को दर्शाते हैं। इस भव्य किले की क्या खासियत है, इस बारे में आपको विस्तार से भी जानकारी यहाँ के राजा राकेश प्रताप सिंह जी से मिलेगी, उनसे हम बात करेंगे। और उसके पहले आपको हम ये बता देते हैं कि इस महल की क्या खासियत है। इसको पैलेस के नाम से मशहूर है, ये शिवगढ़ का पैलेस कहा जाता है। ये राजस्थान के शिल्पकारों द्वारा बनाया गया था और जो पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पर तमाम फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती हैं, बेहद खास माना जाता है और सरकार ने इसको विशेष दर्जा दिया हुआ है। आइए बात करते हैं पूर्वजों की जो सल्तनत रही, इसका कितना क्या इतिहास है, कितनी पुरानी है और कब से आपकी कौन सी पीढ़ी है? सबसे पहले तो आपका स्वागत श्रीवास्तव जी, जो आप शिवगढ़ नगर में आए, आपका यहाँ पे स्वागत है। देखिए, जो भवन है शिवगढ़ में, इसको महेश विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है
और ये 1942 में इसका निर्माण हुआ था और राजस्थान के डिज़ाइन पे है। और ये पूरी जो नीचे का हिस्सा है और जो पिलर्स है सब में मार्बल लगा है, इटालियन मार्बल। तो ये तो इसका इतिहास हुआ। इसके पीछे दो और भवन हैं। तो वर्तमान में अभी 2018 में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा 8 ऐसे भवन चिन्हित किए गए जिनको हेरिटेज की श्रेणी में लिया गया। अयोध्या है, चरखारी है, बुंदेलखंड, इलाहाबाद है, आगरा है और ये एक शिवगढ़ है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है कि ये हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में ये प्रमोट होगी और सरकार इसको बढ़ावा देगी। वो उसका अलग है कि आपको बत्ती में क्या होगा, सड़क होगी और कई चीज़ें हैं। तो जो सबसे बड़ा आज का जो आकर्षण का जो केंद्र है वो ये है कि यहाँ पे पिक्चरों की शूटिंग बहुत होती है। कई फीचर फिल्म, कई टीवी सीरियल, प्रमुख टीवी सीरियल, कई भोजपुरी सीरियल और उससे बड़ा लाभ होता है पब्लिक का। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में रोजगार उनको मिलता है, क्योंकि जब शूटिंग वाले आते हैं तो 400-600 लोग उनके साथ रहते हैं। तो रोज़मर्रा की खरीद फरोख्त, अगर उनको कहीं भीड़ दिखानी होती है या कोई भी चीज़ दिखानी होती है तो लोकल रोजगार सृजित होता है। दूसरा, जो यहाँ पे बगल में एक भव्य राम जानकी मंदिर है वो भी बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पुराना और बाकायदे प्राण प्रतिष्ठा के तहत मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हुई थी और लोगों को बड़ी आस्था है। सप्ताह में 2 बार यहाँ पे बाजार लगती है। मौजूदा सरकार द्वारा पर्यटन विभाग ने इसको लिया है और इसको पूरा इसका सुंदरीकरण कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री जी विशेष रुचि लेके इसमें कार्य कर रहे हैं। अब एक तीसरा मंदिर है बरखंडी नाथ मंदिर, वो भी यहीं से जुड़ा हुआ है, इसी रियासत से जुड़ा हुआ है। तो मंदिर तो बहुत छोटा है मगर वहाँ के बारे में एक ये कहावत है और उसको हमने सत्य पाया है कि कभी भी अगर अकाल हो, सूखा पड़े तो जो शिवलिंग है उसको आप अगर छोटा सा है 10 बाई 10 का है कमरा, उसको अगर आप डुबो दें तो बारिश शुरू हो जाती है। ये प्रत्यक्ष हमने उसको देखा 2 बार। एक तो 80 के आसपास बारिश नहीं हुई थी तो सब लोग आए, हम लोग गए और उसको बाल्टियों से पानी भरा और तत्काल शाम को बारिश होने लगी। एक बार और हुआ। तो ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें लोग आते हैं और बड़ा मेला लगता है और बाजार लगती है। ये है यहाँ का। अच्छा, आप ये पैलेस की कैसे देख रेख होती है? काफी पुराने तरीके से आपको वैसे ही रखा हो रहा है इसका, तो उसके लिए क्या कोई विशेष लोगों को रखा जाता है? नहीं, यहाँ पे लोग हैं, सब स्टाफ के लोग हैं, बाकायदे माली हैं, सफाई के लोग हैं और पूजा पाठ होती है, अंदर भी मंदिर है। सुचारू रूप से उसका चलता रहता है, रोज चलता है। तो पुराने हथियार वगैरह भी ऐसे कोई संग्रह है आपके पास? नहीं देखिए, हथियार ये सब तो नियम के तहत तो सब वो हम लोग के जमा हो गए। तलवारें वगैरह तो तलवारें हैं, कुछ हैं और कुछ के हमने लाइसेंस लेके लगा रखा है। कोई ऐसा म्यूजियम नहीं है कि जिसपे ये सब पुरानी चीजें हों। साधारण रूप से जो होता है उस हिसाब से है। और क्या-क्या ऐसी कोई विरासत की चीजें होंगी जो बहुत ही आकर्षक हो या पुरातत्व से जुड़ी हो या प्राचीन कही जा सके? अब एक तो ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सरकार उन्हीं संपत्तियों को मान्यता देती है जो कहीं न कहीं इतिहास को लेके चलते हैं। ये पुराना कैसा रहन-सहन था, क्या तौर-तरीका था, कैसे कमरे थे, कैसे डाइनिंग हॉल थे, किस साइज़ का दरबार हॉल था, वो तो अभी आप उसको देख भी सकते हैं। तो ये अपने में एक शिक्षा थी, तो उसी नाते सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। दूसरा जो मंदिर है, उसमें जो मूर्तियाँ हैं, वो पुरातत्व विभाग द्वारा प्रमाणित है। पुरातत्व विभाग उन्हीं को प्रमाणित करता है, जो बहुत प्राचीन हो, ऐतिहासिक मूर्तियाँ हों। तो वो है, वो भी आप देख सकते हैं। और
और जो तोप लगी हुई है राजा जी के पास, मतलब वो नहीं, वो तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। सांकेतिक तोप है, पहले रही होगी कहीं हाँ, ना पहले तो original। सब कुछ था। पहले तो रियासतें थीं तो ना कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, हथियार की, ना कोई किसी रूप में। तो पहले तो जब रियासतें थी तो अपनी सेना थी, अपनी फ़ौज थी, तब तो सब कुछ था। अच्छा, सैनिक यहीं आपके जिले के ही थे कि कहीं बाहर के भी जिले थे, राजस्थान या अन्य कहीं मेवाड़ नहीं, में? नहीं, सब यहीं के थे और बाकायदे यहीं पे अस्तबल थे घोड़ों के, हाथी के अलग स्थान थे, बाकी यहीं थे, सब अपनी व्यवस्था थी हम लोगों की। किला किन कलाकारों द्वारा, कहाँ के कलाकारों द्वारा बनाया गया? ये जो हमें बताया गया है, इसमें मुख्य रूप से राजस्थान के कलाकार आए थे और उन्होंने पत्थर का काम इसमें विशेष जो लोग बताते हैं, संगमरमर का है, मार्बल का है, उस पे हाथ से नक्काशी हुई थी, मशीनों से नहीं हुई थी, हाथ से हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप